के ज्ञान भंडार, तुझ चरणन में वंदना मेरी बारंबार। श्री गुरु चरणों में वंदना मेरी बारंबार। बोलो जयकारा शिव महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नवीन निवासी भगवान की। आप गवाइए ताशो गवाइए। गुरुमुखों देवियों महापुरुष फरमाते हैं, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। हमारे लक्ष्य परम पद की प्राप्ति है, परमात्मा का पद। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए महापुरुष अपने चरण शरण में आए जीवों को सेवा प्रदान करते हुए सेवक बना देते हैं। सेवक बन गया तो सदा राम का नौकर, राम का चाकर। जिधर राम ने रखा उधर रहे। श्री गुरु नानक देव जी से मर्दाना पूछते हैं, बाबा जी अब किधर जाना है? कहते हैं, देख मर्दानिया रंग करतार दे, जिधर करतार की मौज हुई उधर ही जाएंगे। कहते हैं ना, कबीर कुकर राम का मोतिया मेरा नाव, गले हमारे जेवड़ी जित खींचे तित जाओ। और कहते ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी। जो ठाकुर का सेवक है आज्ञाकारी होता है। राम का सेवक तो जो गुरु की आज्ञा तो मानता नहीं, ठाकुर का सेवक कैसे बन पाएगा? महापुरुषों की आज्ञा में चले तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये ठाकुर का सेवक बन जाएगा। गुरु का सच्चा सेवक कह देने दो, ठाकुर का सेवक कह दो। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। कहते हैं उसके लिए तो ये विश्व ही पूजा स्थली बन जाती है। ये विश्व ही मंदिर है उसके लिए जो ठाकुर का सेवक है। सारा कुछ उसके लिए पूजा स्थली है, जहाँ हो जाए जो करे भगवान की पूजा करता है। जह जह जाऊं तह परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा। उसका बोलना भगवान के गुण गायन करना है। सर्व क्रियाएं उसकी राम चरणों में समर्पित हो जाती हैं। और इससे क्या होता है? उस सेवा से क्या होता है? प्रकाश फैलता है, ज्ञान का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, सत्य का उदय होता है। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, इसी तरह सत्य का प्रकटीकरण होता है, जिससे संसार के जीवों के अंधकार दूर होने लगते। इसे कहते हैं ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो प्रेमियों, इस प्रकार से जीवन को एक सच्ची दिशा प्राप्त होती है। महापुरुष अपनी अमृत वाणी से सत्य का कथन करते हैं, जो बड़ा सूक्ष्म है। हमारे मन बुद्धि उसे नहीं ग्रहण करते। हम पर उस सत्य को लेकर चले और कभी ना भूलें सिमरन करना, क्योंकि सिमरन से जीव का उद्धार होता है। भूल गए भगवान को, अब सिमरन करके उसी में समा जाए। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कह कबीर सिमरन किए साहिब माही समाए। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कली कलेश तन माही मिटाओ। जे घट सिमरन राम का, सो नर मुक्ता जान। ते नर हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित सर्व संगत को मेरा नमन। श्री गुरु महाराज जी की अमृत वाणी है। जो श्री गुरु महाराज जी के वचन थे वो उनकी अनुभवी वाणी थी। उन्होंने सारा जीवन सेवा पर जोर दिया कि जो गुरु आज्ञा में सेवा करते हैं, एक दिन ऐसा आता है वो सेवक नहीं रह जाते, वो प्रभु का रूप हो जाते हैं। क्योंकि सेवा ही एक ऐसा रास्ता है। सेवा करते हुए जीव के मन में कभी अभिमान नहीं होता। जीव दान करे, पुण्य करे, तीर्थ भ्रमण करे, बड़ी साधना करे, बड़े कष्टों को सहन करे, उसके मन में एक अहम भाव आ जाता है कि मैं करता हूँ। लेकिन श्री गुरु महाराज जी फरमाते, जो गुरु दरबार की सेवा है उससे कभी भी जीव के अंदर अहंकार नहीं आता। क्योंकि सेवा करते हुए ही तो जीव से गलतियां होती हैं, तो उसे जगह जगह पर समझाया जाता है। अगर जीव सेवा ही नहीं करता, गुरु दरबार में आकर के
संतों महापुरुषों की आज्ञा में नहीं चलता तो उसे क्या पता कि मेरे जीवन की सही दिशा है या गलत दिशा है। संसार के काम धंधों को करते हुए भी जो बच्चे श्री गुरु दरबार में आकर के कथा कीर्तन में बैठते हैं, गुरु दरबार में आकर गुरु चरणों में बैठते हैं, गुरु घर की सेवा को हृदय से करवाते हैं, तो संतों से उन्हें एक शिक्षा मिलती है कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कहते ना ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा दे संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा होती तो संतों से मिलना होता है जीव का। प्रभु की कृपा नहीं होती तो जीवन में संत मिल सकते ही नहीं। अगर संत मिलते हैं तो इंसान को पता चलता है, उसे वो सिखाते हैं कि तू कौन से रास्ते पे जा रहा है, तो वो अपनी कमियों का त्याग करते हुए सच्चे रास्ते पर चलते हैं। गुरु घर में आकर जीव को बड़े गुण प्राप्त होते हैं जो कहीं से प्राप्त हो नहीं सकते, क्योंकि यहीं पर तो आकर जीव ने सीखना होता है। बाकी तो हर जगह जीव की मैं चल जाती है, संत दरबार ही तो होता है जहाँ जीव की जो मैं है वो थोड़ी कम होती है और गुरु चरणों का उसे आसरा मिलता है, गुरु वचनों का प्रकाश मिलता है, जिससे उसका जीवन एक उज्जवल और प्रकाशित हो जाता है। ऐसे जीव जहाँ भी जाते हैं ना फिर उनका सम्मान होता है। वो सोचते हैं ये बड़े समझदार है, ये बड़े अक्लमंद है, ये पता नहीं कहाँ से सीखते हैं। तो उनका ना गुरु महाराज जी के दरबार से वो संतों से सीखा करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, संतों से हो मेरी देवा देवी, संतन से हो व्यवहारा, संतन से हो अमलाह खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। कि संतों के साथ जब व्यवहार करता है, उनके पास बैठते हैं तो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं व्यवहार से। संतन से हो लेवा देवी, संतन से हो व्यवहारा, संतन से हो अमलाह खाटिया, संतों से हमें लाभ प्राप्त हुआ, हर भगत भरे भंडारा। गुरु की भक्ति के, प्रभु की भक्ति के हमारे भंडार कर गए। तो जीवन देखो, हमें संसार में प्रभु ने भेजा, हमने सारे कार्य किए, वो तो हमने सबके लिए किए, लेकिन जो गुरु भक्ति करता है वो इंसान अपने लिए करता है। किसी के घर में बहू आई तो ससुराल वाले मानते नहीं थे, संतों की सेवा नहीं करते थे, अतिथि सत्कार नहीं करते थे। तो बहू थी जो वो अच्छे घराने की थी, वो संत सेवी था परिवार, तो उनके घर में ना कोई संत आ गए तो उन्होंने अलग निरंजन बोला कि हमें भिक्षा दो, थोड़ा सिर पीछे कर ले, भिक्षा दो। तो वो कहने लगे भी हम आपको क्या दे, हम तो खुद ही बासा खाते। तो उसके ससुर बैठे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया कि ये बहू हमारी बेइज्जती कर रही है, रोज अच्छी ताजा भोजन खाते हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रही है, और ये कहते बासा खाते हैं। तो उसने बहू को कहा कि तूने हमारी ऐसे बेइज्जती तो कर दी, कह दिया कि बासा खाते हैं, तो रोज ताजी रोटी खाते हैं। तो उसने कहा ससुर जी वो ठीक है ताजी खाते हैं, लेकिन ये हमारे पिछले कर्मों की प्रारब्ध है जो हम खा रहे हैं। इस जन्म में हम कुछ नहीं कर रहे, जो ये करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा, जो हम खा रहे हैं हमारे पिछले कर्मों की है। तो ससुर की आंख खुली, उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं ना तुझे थोड़ा आटा ला के दे दूंगा, तो उसकी रोटी रोज बना के रोज दान करना, ताकि हमें अपने अगले जन्म के लिए भी चाहिए। उसने खराब सा आटा ला करके दे दिया। वो बहू ने 2 रोटियां बनाई और ससुर के आगे रख दी। वो कहने लगा बेटा मैंने तो ये संतों को खिलाने के लिए गई थी और तूने मेरे को ही दे दी। उसने कहा बेटा जी खा के देख लो, अगर खाई जाएगी तो अगले जन्म में ऐसी तो मिलेगी ना। अगर आपको अच्छी लगती है तो ये अगले जन्म में बढ़िया रोटी मिलेगी, बतेरी मिल जाएंगी ऐसी फिर दान। क्योंकि कहते हैं जो को श्रेष्ठ पदार्थ पावे, गुरु चरणों में आन चढ़ावे, गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना होए आई। कि गुरु चरणों में हमें जो कुछ अच्छा लगता है हम भेंट कर देते हैं, फिर हमें हजारों गुना आकर मिलता है। अच्छी चीज भेंट करेंगे तो हजारों गुना मिलेगी, जैसी वैसी करे तो वो भी हजारों गुना मिलेगी। तो उसके आगे वो झुक गए, क्योंकि भाग्य से कोई साधु संगत या गुरु दरबार का बच्चा या मानने वाले बच्चे ही तो मिलते हैं। जब किसी के भाग्य उदय होते हैं तो बच्चे घर में ऐसे आ जाते हैं जो शिक्षा देते हैं और जीवन संवर जाता है। तो फिर उसने कहा अगर ऐसा है तो बेटा आप अच्छा लंगर बनाकर रोज वितरण किया करो, ताकि हमें जो अगले आने वाला जन्म है उसके लिए हम भी कुछ इकट्ठा कर लें। हम तो यही दूसरों के लिए कर रहे हैं।
देखो अपने कर्म किए तो हमें अपने ही फल भोगना पड़ता है, ये किसी कोई तो भोगेगा नहीं। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म मैं करूँ और भोग कोई और ही ले। मैं किसी को बुरा कहूँ और उसके बदले सजा जो भगवान देगा किसी और को मिल जाएगी, वो तो मेरे को ही मिलेगी। कर्म का फल तो इंसान को ही भोगना पड़ता है। जैसा बीजे तैसा पावे, कर्मा संगड़ा खेत। जैसा हम बीजेंगे तैसा ही हमें मिलेगा। अगर किसी को बुरा करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा हमें भी। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, हम सबके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, कोई दुखी है तो उसकी हेल्प कर देंगे, दान पुण्य करेंगे, वो ही हमारे काम आएगा। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमें गुरु महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है। गुरु दरबार, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जो भी तीर्थ स्थल है भाग्य से इंसान को मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी की बड़ी मेहरबानी जो संसार में आए और हम जैसे मूल्य वटकों को अपने चरण शरण प्रदान की, तो हमारा भी कर्तव्य है गुरु दरबार में आए, जो बन पाए गुरु घर की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक करें।